इस टॉपिक में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ गुडविल, फीचर ऑफ गुडविल, नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। मीन्स ये सारी वीडियो हमारी थ्योरेटिकल होने वाली हैं। ओनली गुडविल का थ्योरी पार्ट हम कवर करेंगे, जिससे आप गुडविल का जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा उसको आप सॉल्व कर सकोगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्यूटर टिप्स। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है गुडविल। और वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी बना चुके हैं सारे का सारा। उसके टोटल 8 लेक्चर हैं। आप वन बाय वन सारे के सारे लेक्चर देख लीजिए अगर किसी ने नहीं देखे तो। मैं आई बटन में सारे लेक्चर का लिंक आपको दे रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, कोई क्वेश्चन है माइंड में वो पूछें, और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को शेयर करें। हमारी फैमिली का साइज़ और बड़ा करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा कंटेंट आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे, जो हम अपने पेड कोर्सेज़ में भी देते हैं वो सारा फ्री में डाल देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी हेल्प करें। चलिए शुरू करते हैं मीनिंग के साथ। मीनिंग ऑफ गुडविल। अब मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड में आपको बोलता हूँ। गुडविल मीन्स बिजनेस पर, बिजनेस के कस्टमर का भरोसा, जब विश्वास, जो बिजनेस के कस्टमर को उस पर विश्वास है ना, ये बिजनेस ऐसा नहीं कर सकता, इसका प्रोडक्ट ऐसा होगा या ऐसा होगा। कुछ भी प्रेडिक्शन या फिर कुछ भी अजम्पशन उनके मन में है, जब वो बिजनेस को लेकर कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो वो एक इमेज बन जाती है बिजनेस की कस्टमर के माइंड में। उस गुड इमेज को हम बोलते हैं गुडविल। अगर विश्वास ज़्यादा होगा तो फर्म की गुडविल, बिजनेस की गुडविल भी ज़्यादा होगी। अगर विश्वास बिजनेस पर कम होगा कस्टमर का, तो गुडविल उसकी कम होगी। ओके, इन शॉर्ट आप सिंपल वर्ड्स में एक लाइन से भी बोल सकते हो, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन द मार्केट। मतलब जो बिजनेस की रेपुटेशन है मार्केट में, उसे हम गुडविल बोल सकते हैं इन शॉर्ट। और सभी बिजनेस जिनकी कोई गुडविल है, जिनकी कोई वैल्यू है मार्केट में, वो इस वैल्यू का हायर प्रॉफिट चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से बिना एनी एक्स्ट्रा एफर्ट किए। ओके, बिकॉज गुडविल फर्म के पास्ट एक्सपीरियंस से बनती है। जो भी गुडविल हमने बनाई है ना, जो भी कस्टमर को पास्ट एक्सपीरियंस उससे मिला है, उस चीज़ से गुडविल बनती है। तो उस पास्ट एक्सपीरियंस के दम पे ही कस्टमर दोबारा से दोबारा परचेज करता है। एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार वो परचेज करता रहता है कंटिन्यूसली, अगर एक बार उसकी गुडविल बन जाए ब्रांड की। अगर तो बिजनेस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट उसको देता रहेगा तो गुडविल उसकी बनी रहेगी। अगर बिजनेस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देने से हट जाएगा, जब पहली बार ही गुड क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं देगा, जो यूज़र, उसका जो कस्टमर है, वो प्रोडक्ट खरीदता है किसी ब्रांड से लेकिन उसको पसंद नहीं आता, वो कभी भी उसके बाद उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। मीन्स अगर क्वालिटी बेटर है तो गुडविल पॉजिटिवली इफेक्ट होगी, अगर क्वालिटी बैड देगा तो गुडविल नेगेटिवली इफेक्ट होगी, कम होती जाएगी। ओके, अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, थोड़ी बहुत ही, हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इसको रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और थोड़ी मार्केट में गुडविल हमारी भी बना दीजिए और अपने माइंड में भी बना लें। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। अब जैसे हम इसका मीनिंग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, हम ले लेते हैं कि आईफोन की एग्जाम्पल, एप्पल ब्रांड की। अब एप्पल ब्रांड ने इतनी की गुडविल अपनी मार्केट में बना के रखी हुई है कि अब उसके सभी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट उसका आप परचेज करोगे, वो ओवर प्राइस्ड है, वो एक्स्ट्रा, वो प्रीमियम चार्ज कर रहा है अपने कस्टमर से, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए वो अपने कस्टमर से प्रीमियम चार्ज करता है और अच्छा प्रोडक्ट देता है अपने कस्टमर को। उसका पास्ट एक्सपीरियंस भी कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छा है।
वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी के बेस पे है और उस क्वालिटी से एप्पल ब्रांड की एक मार्केट में रेपुटेशन बनी हुई है और एक गुडविल है, जिस गुडविल के कारण वो मार्केट में बहुत ही प्रीमियम रेट पे अपने फ़ोन्स वगैरह, अपने वॉचेस और अपने आईपैड, मैकबुक सब कुछ प्रीमियम प्राइसेस पे लॉन्च करते हैं और वो बिकता भी है। अब मीनिंग क्लियर हो गया आपको। आगे हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी फीचर्स ऑफ गुडविल, जिसके साथ आपको मीनिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली फीचर है हमारे पास कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इंटेंजिबल एसेट्स मींस ना तो उसे हम छू सकते हैं, ना उसे हम देख सकते हैं, ना ही महसूस कर सकते हैं। जस्ट एक वैल्यूएशन है। अब किसी चीज़ की वैल्यूएट कर रहे हो, कस्टमर के माइंड में क्या पोजीशन है आपके ब्रांड की, उसको आप वैल्यूएट कर रहे हो। ठीक है। सेकंड फीचर है कि इसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। सेम ही पॉइंट है, वो ही चीज़ है, हम वो लिख देते हैं वो इंटेंजिबल है, छू नहीं सकते, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं, इसलिए वो इंटेंजिबल है ना। कोई चीज़ नहीं है, ऐसे नहीं है कि जैसे हमारे पास जो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, या फिर जो हमारा आप यूट्यूब देख रहे हो, जहाँ पर हमारी वेबसाइट पे वीडियो देख रहे हो, आप अपने मोबाइल पे देख रहे होगे, डेस्कटॉप पे देख रहे होगे, ये सारे एसेट्स होते हैं, इनको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन गुडविल एक ऐसा एसेट होता है जिसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। गुडविल को हम ना तो सेल कर सकते हैं, ना ही गुडविल को हम बाय कर सकते हैं। किसी और बिजनेस की गुडविल हम खरीद के अपने बिजनेस को हाईलाइट नहीं कर सकते। हम उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, मीन्स उनका ब्रांड ही खरीद सकते हैं। उनके ब्रांड के साथ अपना ब्रांड मर्ज हो जाएगा तो वो गुडविल मर्ज होगी, लेकिन गुडविल उस ब्रांड की खरीद के हम अपना ब्रांड हाई नहीं कर सकते। गुडविल को बिजनेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया, बाय सेल नहीं कर सकते, इसलिए इसको सेपरेट भी नहीं कर सकते। अगर हम गुडविल को बिजनेस से सेपरेट कर सकते होते तो बाय सेल भी कर सकते होते। ठीक है। तो इसकी जो फीचर है, जो बिजनेस है उसकी ही गुडविल है, उसके साथ ही रहनी है। अगर बिजनेस पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव चलती रहेगी, अगर बिजनेस ने कुछ काम खराब कर दिया तो वो नेगेटिव होती जाएगी, तो नेगेटिव ही चलती रहेगी। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस हमारे एक पॉजिटिव गुडविल वाला बिजनेस होता था। रिलायंस के प्रोडक्ट अच्छे थे, जो भी थे, चल रहा था बिजनेस बहुत अच्छे से। लेकिन जब से दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ है तो एक का बिजनेस डाउन हो गया और एक का बिजनेस हाई चल रहा है। उसने गुडविल और अच्छे से बिल्ड की, लेकिन अनिल अंबानी के गुडविल अपने बिजनेस की कम कर ली। जो रिलायंस कम्युनिकेशन है बहुत ही डाउनफॉल आके वो बंद हो चुका है, लेकिन जियो बहुत ही ऊंची बुलंदियां छू रहा है। उसके बाद गुडविल जो होती है बिजनेस की हेल्प करती है उसको हायर प्रॉफिट अर्न करने में। जैसे मैंने आपको मीनिंग में भी समझाया है कि गुडविल से बिजनेस हायर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो पास्ट एक्सपीरियंस है कस्टमर का। तो अगर पास्ट एक्सपीरियंस कस्टमर का अच्छा होगा तो कस्टमर नए प्रोडक्ट पे प्रीमियम पैसे भी पे करने को तैयार रहेगा, क्योंकि उसको लगेगा अगर ज़्यादा पैसे भी दे रहा हूँ तो मुझे पता है, उसको मालूम है कि मुझे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, मेरे साथ धोखा नहीं होगा। और उसके बाद गुडविल की फीचर है, जो अगर किसी ब्रांड की एक गुडविल बन जाती है, कि इमेज बन जाती है, तो कस्टमर उसके पास खींचा आया चला जाता है, अपने आप आता है कस्टमर, उनको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। जैसे आईफोन, जब भी नया आईफोन लॉन्च होता है, लोग अमेरिका कनाडा में लोग शोरूम के बाहर लाइनें लगा लेते हैं, नया आईफोन सबसे पहले मैं लूँगा, सबसे पहले मैं लूँगा, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। उनकी गुडविल इतनी बन चुकी है वर्ल्ड वाइड। अब फीचर में हम स्टडी कर लेते हैं वो फैक्टर जिसके साथ गुडविल किसी भी बिजनेस की बनती है। सबसे पहले तो ब्रांड, अगर कोई ब्रांड वैल्यू है बिजनेस की, जो मैं पहले से बोल रहा हूँ, इमेज है लोगों के बीच, वो वाली ब्रांड वैल्यू, या फिर कोई ट्रेड मार्क है जो रजिस्टर किया हुआ है, उसकी एक अलग से गुडविल हो जाती है। या फिर पेटेंट, जैसे अभी पीछे से पेटेंट रजिस्टर कर किए हुए हैं, सभी बिजनेसेस करते हैं अलग अलग से। जैसे इन फिंगरप्रिंट सेंसर का पेटेंट किया हुआ था आईफोन ने, सैमसंग ने भी, सभी ने करवा लिया था, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके करवा लिया। वो चीज़ पेटेंट, अगर कोई मार्केट से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ आपके पास पेटेंटेड है तो वो भी आपकी गुडविल बनाने में हेल्प करती है। और मार्केट रेपुटेशन से तो गुडविल बनती ही है, वो तो एक एग्जांपल ही है, और एक मीनिंग भी आप बोल सकते हो इन सिंपल सेंस, मार्केट रेपुटेशन ही गुडविल होती है। ओके।
और लोकेशन एडवांटेजेस इसमें की गुडविल बन जाती हैं। अगर आपकी लोकेशन ऐसी है कि जहाँ पर ओनली आप ही एक सेलर हो, बिजनेस जो भी काम कर रहे हो उसमें आप ही एक हो और कोई नहीं है, उसमें उस जगह पर आप जो भी प्रोडक्ट बेचोगे वो लोगों को खरीदना ही है, लोगों को अच्छा लगना ही है, क्योंकि आपके अलावा वहाँ पर कोई नहीं है। जहाँ फिर फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई ऐसा आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है जिसकी वजह से आपकी गुडविल और अच्छी हो जाती है और आपका बिजनेस भी ग्रो करने लग जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको वरुण बीवरेज की। जो वरुण बीवरेज है वो पेप्सी के मैन्युफैक्चरर हैं। पेप्सी उनसे बॉटल करवाती हैं और मैन्युफैक्चर कराती हैं सारी पेप्सी के जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारे प्रोडक्ट है, जूस है और कुरकुरे भी, इवन अब तो जो पॉपकॉर्न है वो भी बना रहे हैं वरुण बीवरेज वाले। उस वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ उनका हुआ है? पेप्सी के साथ। और पेप्सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने से ही उनकी गुडविल बनी हुई है। और शेयर मार्केट में आप देखोगे तो अभी वरुण बीवरेज का जो शेयर प्राइस है वो 1000 से प्लस हो चुका है। चलिए, फीचर हमारे एंड हो गए। अब आगे पढ़ते हैं हम नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। अब वैल्यूएशन करनी क्यों है भाई? गुडविल हमें क्यों ज़रूरत है? हम आज पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, तो मैं आपको बता दूंगा कि पार्टनरशिप में क्यों गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है, वो केसेस मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहला केस है जब पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि पहले इक्वल थी, अब जो ज़्यादा एक्टिव है वो बोलता है मुझे ज़्यादा शेयर दो, जो इनएक्टिव है उसको थोड़ा सा कम शेयर दो। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपनी रेशो को चेंज कर लेते हैं। अगर रेशो चेंज होने के बाद अब जो भी पार्टनर गेन कर रहा है और जो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो सेक्रीफाइस करने के पहले बोलेगा कि अब तक हम जहाँ तक बिजनेस को लेके आए हैं उसमें दोनों की मेहनत थी बराबर। अब हम रेशो चेंज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब तक की जो इस टाइम तक की गुडविल है वो हमारे दोनों की बिल्ड की हुई है। तो इसलिए हमें अब गुडविल की वैल्यूएशन कर लेनी चाहिए, पता कर लेना चाहिए कितनी हमारी गुडविल है। उस गुडविल को जो भी सेक्रिफिकेशन होगी उसका शेयर तुम मुझे दोगे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर से उस गुडविल का शेयर भी लेगा। ओके। सेकंड केस है जब पार्टनरशिप में कोई न्यू पार्टनर आता है। अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो गुडविल की वैल्यूएशन दोबारा से होगी। जो ओल्ड पार्टनर है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ गुडविल का मांगेंगे नए पार्टनर से, इसलिए वैल्यूएट करना पड़ता है। थर्ड केस होता है जब पार्टनरशिप में कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है। अब जो पार्टनर रिटायर हो गया, रिटायरिंग पार्टनर भी बोलेगा कि मेरी जो शेयर है वो तो मैं आपको दे के जा रहा हूँ, तो जो जितना भी शेयर मैंने आपको दिया है उसका जो गुडविल का शेयर है वो आप मुझे शेयर दे दो, मैं जा रहा हूँ और आप गेन कर लो, जितना भी प्रॉफिट का शेयर है वो आपको मिल जाएगा। तब भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन कैलकुलेट करनी पड़ती है। और जब किसी पार्टनर की अचानक से डेथ हो जाती है तब भी हम गुडविल की वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं, और जो भी शेयर बनता है उसके डिसीज पार्टनर के, जो उसकी भी डेथ हुई है, उसके फैमिली मेंबर या फिर कोई भी लीगल हायर उसको देना हमें पड़ता है। ओके। और जब हम पार्टनरशिप फर्म किसी और को बेच देते हैं, किसी और बिजनेस को अपना बिजनेस ही बेच देते हैं सारे का सारा, तब भी हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं और उतने गुडविल के पैसे भी हम जो बिजनेस खरीद रहे हैं उससे लेते हैं, जो भी सारे पार्टनर छोड़ रहे हैं बिजनेस को। ओके। और जब दो या दो से ज़्यादा फर्म अमलगामेट होती हैं तब भी हम गुडविल की वैल्यूएशन को कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट में जब पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो जाती है किसी कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड जब रजिस्टर हो गए या पब्लिक लिमिटेड रजिस्टर हो गए, तब भी उसकी गुडविल कैलकुलेट होने के बाद उस शेयर के प्राइसेस वगैरह डिसाइड किए जाते हैं। आगे है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके साथ गुडविल की वैल्यू इफेक्ट होती है, मैं वो सारे फैक्टर्स आपको पढ़ के सुना देता हूं। पहला, सबसे पहला एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर किसी बिजनेस की मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है, जैसे एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप हो कोई भी, वो इतना अच्छे से मैनेज होना चाहिए कि हर एक बंदे को, अगर किसी ने फूड का ऑर्डर किया हुआ है तो उसको इन टाइम फूड मिल रहा हो। अगर आपने 15 मिनट्स बोला है, 30 मिनट्स बोला है, तो 30 मिनट्स में फूड मिल रहा हो। ऐसा ना हो कि बंदे ने 30 मिनट सोच के फूड का बोला लेकिन फूड उसको 1 आवर बाद मिल रहा है, तो वो मिसमैनेजमेंट होती है। अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट है तो उसके साथ क्या हो जाएगा, गुडविल ज्यादा बनेगी। अब
अब जिस कस्टमर ने फूड ऑर्डर किया उसने बोला था कि आपका ऑर्डर 1 PM आ जाएगा आपके पास, लेकिन आपने उसको भेज दिया 12:50 पे। तो उसके साथ क्या हुआ, उसको 10 मिनट पहले मिल गया, उसके एक अच्छा फील हुआ उसको। उसको लगा कि ये अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत ही फास्ट डिलीवरी है इनकी, इसकी वजह से उसके माइंड में एक अच्छी इमेज बन जाएगी। वो अपने फ्रेंड्स लेडी के साथ यही चीज़ बताएगा। वो फिर कस्टमर के माइंड में क्या होता है, गुडविल बनती है कि ये डिलीवरी बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास फेवरेबल लोकेशन। फेवरेबल लोकेशन क्या है, जैसे सपोज आपकी लोकेशन ऐसी है जहां पर वॉक इन बहुत ज़्यादा है, आप किसी रेलवे स्टेशन के क्लोज हो जहां पर रेलवे स्टेशन इतना बड़ा है कि बहुत ही पब्लिक आ रही है वहां पर, उस जगह पर आपको एक मौका मिल जाता है गुडविल को बढ़ाने में। उस जगह पर अगर 5-6 दुकानें हैं, अगर कस्टमर आप पर रुक रहा है तो आपकी गुडविल की वजह से ही रुक रहा है। उसका मतलब क्या है, अगर आप उसको ज़्यादा सेटिस्फाई करोगे तो वो आपके तरफ ही आएगा हमेशा के लिए। आगे है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पीछे, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा आप साइन कर लेते हो कि वो फेवरेबल हो कस्टमर को लगे, आपके विश्वास बन जाए कि इसका इस बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है तो ये छोटी कंपनी नहीं, कहीं नहीं भागने वाली, ये अच्छी कंपनी है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। अब जितना पुराना बिजनेस होता जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी गुडविल बनती जाएगी, एक विश्वास बन जाता है कि इतने टाइम पीरियड से ये बिजनेस चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो खास होगा ना इस बिजनेस में। तो लोगों का, कस्टमर का एक फेथ बन जाता है उस बिजनेस पे, जिस पे लिखा हो सिंस 1958 56 ऐसा लिखा हो, उससे क्या होता है फेथ बन जाता है कि 70 साल से 80 साल से जो बिजनेस चल रहा है तो बहुत अच्छा ही होगा। उसके बाद एडवांटेज ऑफ पेटेंट। अगर आपके पास कोई पेटेंट है जो किसी और के पास वो करने को है नहीं, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसके साथ भी आपकी गुडविल बन जाएगी, क्योंकि आप इकलौते एक ही होगे उस चीज़ के सेलर। एक ही सेलर होगा तो बाकी दुनिया उसको आप देखने आ गई तो ब्रांड वैल्यू बन जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शुरू शुरू में अभी भी लोग टूथपेस्ट को कोलगेट ही बोलते हैं। कोलगेट क्या है, एक ब्रांड बन गया उनके दिमाग में। टूथपेस्ट को क्या बोलते हैं, कोलगेट, क्योंकि फर्स्ट ब्रांड है, पॉइनर है, और उसने सारी जगह पर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली थी और लोग कोलगेट ही बोलते थे, टूथपेस्ट किसी ने उसको बोला ही नहीं। अब चलो लोग बोलने लग पड़े हैं, लेकिन बहुत साल टूथपेस्ट मतलब कोलगेट। सिक्स पॉइंट है एक्सेस टू सप्लाई। अब क्या है कि सप्लाई बहुत डिफिकल्ट है, कोई प्रोडक्ट है जिसकी सप्लाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एक पर्टिकुलर एरिया में। अगर कोई बंदा आ जाता है, कोई फर्म आ जाती है जो सप्लाई को इजी कर देता है उस एरिया में, तो उसकी गुडविल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी। सेवंथ पॉइंट है हमारे पास क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो सबसे पॉइंटर है, सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया पॉइंट है जो गुडविल, जिससे किसी भी बिजनेस की गुडविल बनती है। अगर आपके पास क्वालिटी नहीं होगी तो आपकी गुडविल नहीं बन पाएगी। क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी ही चाहिए, क्वालिटी चाहिए, कस्टमर को बस प्रोडक्ट में क्वालिटी चाहिए। अब मार्केट सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से डिमांड जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी उस प्रोडक्ट में बिजनेस क्या कर सकता है, हायर प्रॉफिट चार्ज कर सकता है अपने कस्टमर से। ठीक है, हायर प्रॉफिट चार्ज करेगा तो हायर द प्रॉफिट, हायर द गुडविल, फिर गुडविल भी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। नाइन्थ पॉइंट है हमारे पास रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। अब कितना रिस्क इन्वॉल्व है किसी पर्टिकुलर बिजनेस में, उसमें भी गुडविल की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर बिजनेस बहुत ही ज़्यादा रिस्की है तो उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा लो होगी, अगर बिजनेस लेस रिस्की है तो उसकी गुडविल हाई होगी। नेक्स्ट हमारे पास टेंथ पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। अब अगर कोई फर्म इस ऐसे बिजनेस में है जिसके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, ना तो सप्लाई शॉर्ट है और ना ही डिमांड कम है। जिसमें डिमांड ज़्यादा है तो सेल तो होगी होगी, अगर सेल ज़्यादा होगी प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो गुडविल तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी। अगर इसका उल्टा कर लो, अगर ऐसी नेचर में है जिसकी डिमांड बहुत कम है और सप्लाई भी ठीक ठीक है,
तो उस पर क्या होगा, डिमांड ही नहीं है तो सेल भी कम होगी, टर्नओवर कम होगी तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो गुडविल ऑटोमेटिकली कम हो ही जाएगी। 11th पॉइंट है हमारे पास पास्ट परफॉर्मेंस। अगर किसी फर्म की पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो उसकी एक माइंडसेट बन जाता है कस्टमर के माइंड में कि ये फर्म गलत काम नहीं कर सकती। जैसे मैंने पहले भी आपको एप्पल की एग्जांपल दी हुई है, क्योंकि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अगर पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो गुडविल भी अच्छी मेंटेन रहेगी। अगर यूज़र का एक्सपीरियंस बैड हो गया तो आपकी गुडविल लेस हो जाएगी। अदर फैक्टर्स है हमारे पास आफ्टर सेल सर्विस। अगर तो आप आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी देते हो तो आपके ब्रांड की एक गुडविल बन जाएगी। कस्टमर को आपसे एक उम्मीद हो जाएगी कि हाँ, अगर हमें प्रॉब्लम आती भी है सेल परचेज करने के बाद तो फिर भी कंपनी हमारे साथ खड़ी हुई है। जहाँ फिर गुड कस्टमर रिलेशनशिप, दूसरा पॉइंट, आप गुड कस्टमर रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप ही कस्टमर के साथ इतना अच्छा बन जाए, बिल्ड इतना अच्छा बन जाए कि वो कस्टमर आपसे सेटिस्फाई ही रहे, चाहे उसका प्रोडक्ट खराब ही क्यों ना हो जाए। और गुड लेबर रिलेशनशिप, आप अपनी कंपनी में आप जो एम्प्लॉई है उनके साथ भी रिलेशनशिप आपके गुड हो तो उससे भी आपकी गुडविल अच्छी बनती है। चलिए, फैक्टर आपके खत्म हो गए। इन फैक्टर के बाद अब हम पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली टाइप है परचेज्ड गुडविल और दूसरी टाइप है नॉन परचेज्ड गुडविल, जहां फिर आप उसको बोल सकते हो सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज गुडविल क्या होती है? परचेज गुडविल वो होती है जो आप परचेज कंसिडरेशन के अगेंस्ट खरीद लेते हो, परचेज कर लेते हो, उसे हम बोलते हैं परचेज गुडविल। उसके लिए आप एक कैश में उसे पे कर सकते हो या फिर इन्हें काइंड भी पे कर सकते हो। वो सारा कुछ क्या है हमारे लिए परचेज गुडविल है। आप बोलोगे कि आपने सर अभी पढ़ाया कि आपने पीछे बोला था कि गुडविल को ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, लेकिन आप यहाँ पर परचेज गुडविल बोल रहे हो। नहीं नहीं बेटा, समझो बात को। परचेज गुडविल कैसे परचेज करोगे? जब आप एक रनिंग बिजनेस, एक गोइंग कंसर्न को खरीद रहे हो, तब आपकी परचेज गुडविल निकलती है। वो कैसे निकलती है? जैसे हमने +1 में किया था ना ओपनिंग एंट्री डालते वक्त भी, वैसे ही निकलती है। ठीक है, अगर परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा हो नेट एसेट से तो जो अमाउंट हम ज़्यादा पे कर रहे हैं नेट एसेट की वैल्यू से ऊपर का, वो अमाउंट हमारा क्या होगा? गुडविल का। ठीक है, सो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं परचेज्ड गुडविल। जब हम एक रनिंग बिजनेस खरीदते हैं उसके बाद उसके एसेट सपोज मान लीजिए 10 लाख के हैं, लेकिन हम उसको खरीद रहे हैं 15 लाख में, तो 5 लाख हम किस चीज़ का दे रहे हैं? उसको गुडविल का दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जहां फिर हम उसको बोल सकते हैं नॉन परचेज्ड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो पार्टनर्स अपनी एफर्ट्स के साथ या ऑनर्स अपनी एफर्ट्स लगा के बिजनेस में जनरेट करते हैं, बनाते हैं उसको। वो कैसे बनाते हैं? वो सारे फैक्टर्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, पीछे मैंने पढ़ाया ना फैक्टर अफेक्टिंग द गुडविल। वो सभी फैक्टर को ध्यान रख के पार्टनर उस फैक्टर्स पे सारे पे वर्क करते हैं और अपनी गुडविल को पॉजिटिवली इंक्रीज करते रहते हैं, जनरेट करते रहते हैं, अर्न करते रहते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं जनरेटेड गुडविल, या फिर क्या बोल सकते हो? नॉन परचेज्ड गुडविल। इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे सारे के सारे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें पहला मेथड है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके भी 2 मेथड होंगे, एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होगा और दूसरा होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और सेकंड मेथड है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के भी 2 पार्ट होंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हम सारे के सारे जो 1 बाय 1 विद एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करेंगे। और अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर बुक सोल्यूशन आपने देखना है तो मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक tutortips.com जिस इंग्लिश वर्जन और tutortips.in हिंदी वर्जन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। नोट्स वगैरह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देना। अगर हम 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे, सिल्वर प्ले बटन हमें भी मिल जाएगा, तो हम उतना ही अच्छा और भी ज़्यादा मेहनत करके आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में
देंगे। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को शेयर करें और उनको कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें और पढ़ें। कितना अच्छा पढ़ाते हैं सर, बोलो उनको। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल रहा है सारा कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होती है कि गुडविल की हम वैल्यू करनी है, हमने देखनी है कितनी हमारी गुडविल है, और वो बुक्स में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं हम उस गुडविल को, या फिर हम पार्टनर्स में डिवाइड करके उसकी कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसलिए हम उसको वैल्यूएट करते हैं। गुडविल एक पर्सनल असेसमेंट होती है। वैल्यूएशन जो भी करता है ना, वैल्यूअर की पर्सनल असेसमेंट है। जो भी वो सोचे कि ऐसे गुडविल कैलकुलेट करनी है, जो कुछ भी उस तरीके से वो उसकी असेसमेंट कर सकता है। लेकिन जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन है, जो मैंने 3 मेथड आपको बताए, जिसके 2 मेथड और है, वो मेथड जो डीड में मेंशन है, उस मेंशनड मेथड से ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, सो चलिए पहले मेथड को फटाफट से शुरू करते हैं। मेथड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने शेयर करें फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो सके, हम और बढ़िया से बढ़िया, जितना बढ़िया हो सके उतना बढ़िया आपको कंटेंट दे सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है बहुत करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब पहला मेथड हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल को एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। सबसे पहला हमारे पास है सिंपल एवरेज और दूसरा है वेटेड एवरेज। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को। सिंपल एवरेज मींस हम कुछ ईयर के प्रॉफिट्स को प्लस करेंगे और उस नंबर ऑफ ईयर को उससे डिवाइड करके वो एवरेज निकालेंगे। उसको हम बोलते हैं सिंपल एवरेज मेथड, जो आपने स्टैटिस्टिक्स में भी किया होगा, सिग्मा एक्स ओवर एन। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर का लेके उसकी एवरेज निकाल लेते हैं। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कौन सा हो सकता है, जिसमें कोई भी अब नॉर्मल प्रॉफिट या फिर गेन या और लॉस ना इंक्लूडेड हो। अब जब हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं बिजनेस का, उसकी एवरेज निकालने से पहले हम अगर कोई भी अब नॉर्मल प्रॉफिट या गेन उसमें किसी भी पर्टिकुलर ईयर में इंक्लूडेड है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर अब नॉर्मल लॉस इंक्लूडेड है तो उसको ऐड बैक कर देंगे। नॉर्मल प्रॉफिट जो ऑपरेशनल प्रॉफिट आता है, नॉर्मल प्रॉफिट को हम बस कंसिडर करेंगे और उसकी ही एवरेज करेंगे। ओके, एवरेज कैसे करनी है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज कितना है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट मींस अगर 4 ईयर के आप कर रहे हो एवरेज, तो 4 साल का टोटल प्रॉफिट कर लिया, उसके बाद डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा क्या निकल गया, एवरेज प्रॉफिट। अब ये तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया, लेकिन नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलेगी, उसका फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, कितने ईयर की परचेज की हमने गुडविल निकालनी है। सो आपको मीनिंग समझ लग गया होगा अच्छे से। अब हम मेथड स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कर लेते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट किया कैसे जाता है, कौन कौन सी चीज़ें ऐड होगी और कौन कौन सी चीज़ें लेस होगी, मैं वो आपको लिख के जहाँ पर दिखा देता हूँ, आप वो याद कर लीजिए और आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सबसे पहले हम लिख लेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑफ पास्ट ईयर्स बिफोर एडजस्टमेंट। कोई भी एडजस्टमेंट से पहले जो प्रॉफिट और लॉस है हमारे पास गिवन दिया हुआ है वो लिख लेंगे। उसमें कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे और कुछ चीज़ें लेस करेंगे। ऐड क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐड करेंगे अब नॉर्मल लॉस। कोई भी अब नॉर्मल लॉस हुआ है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, किसी भी तरीके से कोई लॉस हुआ है एबनॉर्मल जो होना नहीं चाहिए था, वो हम ऐड बैक करेंगे। दूसरी आइटम हम ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मतलब किसी भी एसेट को हमने बेचा है, उस पर हमें लॉस हुआ है, वो हर साल नहीं ना होना हमारे पास, हमें वो प्रॉफिट निकालना है जो हमें हर साल होने की उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपने ओवर वैल्यू किया हुआ है ओपनिंग स्टॉक तो हमारा क्या है, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो उसको हम इंक्रीज करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तब भी प्रॉफिट कम होगा, उसको भी इंक्रीज करेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ओके,
फोर्थ पॉइंट है हमारे पास नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस मीन्स जो बार बार खर्चे नहीं होते, वो सालों बाद एक खर्चा होता है, वो नॉन रेकरिंग होते हैं। तो जो अगले साल होना ही नहीं है तो हमने उसको एवरेज प्रॉफिट में इंक्लूड करना ही क्यों है। नेक्स्ट है फिफ्थ हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज हो गया ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स वो प्रॉफिट में इंक्लूड हो गया तो उसको हम ऐड बैक कर लेंगे, ठीक है। और लेस करने वाली आइटम है हमारे पास फर्स्ट तो एबनॉर्मल गेन, इससे सारी ऑपोजिट हो जाएगी ना। अब एबनॉर्मल लॉस हुआ तो कोई एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है, अगर गेन हुआ तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्रॉफिट हो गया कोई सेल ऑफ एसेट्स पे या फिर कोई और कमीशन वगैरह कोई नजायज चीज़ आ गई कोई भी, वो सारे हम क्या करेंगे लेस कर देंगे। सेकेंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक, ऑपोजिट है उसका, उसमें ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक की थी, इसमें क्लोजिंग स्टॉक की है, ओके। थर्ड आइटम हम लेस करेंगे नॉन रेकरिंग इनकम, जो इनकम एक बार होनी फ्यूचर में बार बार नहीं हो रही हमारे पास नहीं होगी, वो एक इनकम कोई भी, ठीक है, उसको हम लेस कर देंगे। फोर्थ आइटम इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है उसमें हमें कोई इनकम हुई है, इंटरेस्ट वगैरह रिसीव हुआ, डिविडेंड वगैरह रिसीव हुआ, वो भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इफ इट इज नॉट डिटेक्टेड, जे अगर डिडक्ट नहीं हुआ तो इसको डिडक्ट करना है पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस नहीं हुआ था तो उसको माइनस करेंगे क्योंकि वो हमें सर्विस इन फ्यूचर भी देगा ना। तो लास्ट आइटम हमारे पास एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, अगर कोई भी फ्यूचर में हमारे पास पेमेंट की हुई है फ्यूचर के लिए एक्सपेंस की तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सब कुछ करने के बाद हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, जो फ्यूचर में मेंटेन होने वाला प्रॉफिट है वो आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। ये पर्टिकुलर ईयर वाइज ईयर हम निकाल लेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। सो सभी ईयर के एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद सेकंड स्टेप हम फॉलो करेंगे फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, सभी प्रॉफिट्स को प्लस करेंगे, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में लॉस है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर, जितने भी ईयर होंगे 5 4 3 2 जितने भी हैं साल, जितने साल का प्रॉफिट और लॉस है वो सारे के सारे हम कर देंगे प्लस और डिवाइड कर देंगे उतने नंबर ऑफ ईयर के साथ। फिर हम डिटरमिन करेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज गिवन होंगे, फिर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज देख लेंगे, उसके बाद हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फाइंड कर लेंगे फोर्थ स्टेप में। वो कैसे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करा देता हूँ इसकी। टीएस गरेवाल की बुक से हम इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। कौन सी इलस्ट्रेशन देखिए, अमन परचेज बारटुंडाज बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। इट वाज एग्रीड दैट द फर्म्स बिल गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, 2 साल की परचेज पे वैल्यूड करनी है, ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। प्रॉफिट ऑफ बारटुंडा बिजनेस फॉर लास्ट 3 ईयर एंडेड 31 March वर 2017 rupees 1 lakh, including an abnormal gain of rupees 10,000, 2018 rupees 1,10,000 after charging the abnormal loss of 20,000। नेक्स्ट है हमारे पास 2019 का लास्ट प्रॉफिट 85,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 5,000 फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल सी इलस्ट्रेशन है। चलिए सबसे पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। 3 कॉलम बना लीजिए, ईयर का, एडजस्टमेंट का और नॉर्मल प्रॉफिट का। ईयर में लिख लीजिए प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2017 कितना है हमारे पास 1 लाख। एडजस्टमेंट है -10,000 की, क्योंकि वो अब नॉर्मल गेन इंक्लूडेड है, प्रॉफिट इंक्रीज किया हुआ है, इसको हम डिक्रीज करेंगे। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे -10,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया 90,000। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2018। प्रॉफिट है हमारे पास 1,10,000। एडजस्टमेंट करेंगे, इसमें एबनॉर्मल लॉस है तो इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया 1,30,000। लास्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019 हमारे पास है
85,000। उसमें हमारे पास एडजस्टमेंट है कितनी, 5,000 की नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, उस पर इंटरेस्ट मिला है हमारे पास। तो 5,000 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेट निकल के नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास आ गया 18,000। तीनों नॉर्मल प्रॉफिट हम ऐड कर लेते हैं, पहले 19,000, दूसरा 1,30,000 और फिर है 80,000। टोटल निकल के हमारे पास आ गया 3 लाख। अब जो हमारा आ गया टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, इसको हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है नॉर्मल, 3 लाख डिवाइडेड बाय 3। तो ये एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया 1 लाख। अब गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुडविल हमारी है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमारे पास कितने हैं, 2। तो एवरेज प्रॉफिट है हम कितना है 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो गुडविल कितनी आ गई 2 लाख। आपको वैल्यूएशन करनी आ गई आप। तो चलिए नेक्स्ट मेथड करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, हर एक ईयर को एक पर्टिकुलर वेटेज दे देते हैं और साइन कर देते हैं, और जो भी हमने कैलकुलेट किया होता है बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट, उसको उस वेट के साथ मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट निकाल लेते हैं या वेट निकाल लेते हैं। ओके, उसे हम बोलते हैं वेटेड प्रॉफिट। और वेटेड प्रॉफिट को और जो वेट हमने साइन किया था पर्टिकुलर ईयर को, दोनों का हम टोटल लगा लेते हैं, जो टोटल लग गया, ठीक है। उन टोटल को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट, जितना भी वेट हमने लगाया है उसको डिवाइडेड बाय वेट करते हैं। तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। गुडविल का फॉर्मूला वैसा ही है, बस उसमें हमने क्या किया था, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाला था। यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ओके, तो सिंपली आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ जाएगी। सिंपल एवरेज में क्या है कि फर्स्ट ईयर में तो चलो होगा, हमारे पास लॉस भी हो सकता है। अगर ये फोर्थ ईयर है, वहां तक पहुंचते पहुंचते हम प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई ले गए हैं, तो अगर हम प्रॉफिट की वेटेज कोई नहीं लेंगे, सेम ही सारी कैलकुलेशन करके उसको डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकालेंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा एवरेज प्रॉफिट वो कम आएगा। लेकिन वेटेड एवरेज में क्या है, हम जो हमारी रीसेंट हमने जो प्रॉफिट कमाया है प्रीवियस ईयर में, उसकी वेटेज हम ज़्यादा रखते हैं और जो लास्ट होता है उसकी वेटेज कम रखते हैं। सपोज आपके पास 4 ईयर का प्रॉफिट आपने निकालना है वेटेड, तो हम जो लास्ट ईयर है मीन्स सपोज स्टार्ट हुआ 2017 से 17, 18, 19, 20 तक, सो 17 को देंगे हम 1 वेटेज, 18 को 2, 19 को 3 और 20 को 4। ओके, ऐसे वेटेज देंगे, मीन्स रीसेंट को सबसे ज़्यादा वेटेज देनी है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे पीछे को जाना है। ओके, क्योंकि जो ट्रेंड होता है ना बिजनेस के प्रॉफिट अर्न करने का, अगर वो इंक्रीजिंग चल रहा होगा तो वेटेज के हिसाब से वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे और गुडविल निकल के हमारे पास सामने आएगी। सो चलिए इसकी भी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करा देता हूँ। इलस्ट्रेशन वो फिर से हम करेंगे टी.एस. गरेवाल की बुक से। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर वर, इस यहाँ पर टेबल दिया हुआ है हमारे पास, ईयर एंडेड लिखा हुआ है और प्रॉफिट लिखे हुए हैं। ईयर एंडेड है 31 मार्च 2015, 16, 17, 18, 19 और प्रॉफिट दिए हुए हैं 40,000, 48,000, 60,000, 50,000, 36,000। और आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जहाँ पर लिख दिया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। आफ्टर साइनिंग वेट साइनिंग क्या करना है वो भी बताया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली करना है। पहले हम 1 करेंगे 2015 को, फिर 16 को, 17 को, ऐसे। ओके, टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15, 16, 17, 18, 19। ओके, तो मेथड आपको क्वेश्चन में डिस्क्राइब होगा, पहले ही बताया होगा कि इस मेथड से आपने करना है, तो वो ही मेथड आप लगाओगे। कोई और मेथड लगाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। ईयर एंडेड लिख लेंगे एक कॉलम, और दूसरा कॉलम बना लेंगे प्रॉफिट का, तीसरा कॉलम बना लेंगे वेट का, और लास्ट कॉलम हमारे पास फोर्थ बन जाएगा वेटेड प्रॉफिट का। अब ईयर एंडेड लिख लेते हैं 31 मार्च 2015 को प्रॉफिट है हमारे पास 40,000, 16 को है 48,000, 17 को है 60,000, 18 को है 50,000, 19 को है 36,000। अब जो हमें क्वेश्चन में वेट दिया है वो वेट असाइन कर देते हैं। 15 के लिए दिया हुआ है 1, फिर आगे दिया हुआ है 2, फिर 3, 4 एंड 5। ओके, अब हम निकाल लेंगे वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट हमारे पास कैसे निकलेगा? वेट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आ गया 40,000। 48,000 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ गया हमारे पास 96,000। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमारे पास आ गया 1,80,000। आगे है हमारे पास 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हमारे पास आ गया 2 लाख, और 36,000 मल्टीप्लाई बाय 5 ये टोटल हमारे पास आया 1,80,000। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वेट का भी टोटल लगा लेंगे और वेटेड प्रॉफिट का भी टोटल लगा लेंगे। वेट का टोटल हमारे पास आ गया 15 और वेटेड प्रॉफिट का टोटल आ गया हमारे पास 6,96,000। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। 6,96,000 डिवाइडेड बाय 15। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया 46,400। अब इस वैल्यू को लेके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, गुडविल। अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ओके, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना है 46,400, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिए हमारे पास कितने 3, तो मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 3। तो गुडविल की वैल्यूएशन हमारे पास आ गई 1,39,200। ये आपका आंसर आ गया। जब वेटेड एवरेज का मेथड भी आपको क्लियर हो गया, आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कवर हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड को। अब देखिए, हर एक जो बिजनेस है उसकी ना कुछ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो होती ही होती है। जैसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, उसमें आपको 20% मीन्स 10 से 20% बच जाता है। लेकिन जो मोबाइल इंडस्ट्री है, जैसे हम अभी देख रहे हैं बहुत कॉम्पिटिटिव मोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें आपको 5 से 10% जो प्रॉफिट मार्जिन है नेट वो बच रहा है। तो उस इंडस्ट्री में, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपकी फर्म जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में सब फर्म को मिल रहा है, सब बिजनेसमैन को मिल रहा है, उससे ज़्यादा अगर आप कुछ अर्न कर रहे हो तो उसे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे, मीन्स सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। ओके, जैसे एप्पल है, मोबाइल इंडस्ट्री में एप्पल क्या है, सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहा है बिकॉज ऑफ बाइंग प्रेफरेंसेस। लोग उनके फ़ोन को ख़रीदना पसंद करते हैं और वो फेथफुल है उसकी तरफ, वो लॉयल हैं उनके कस्टमर, वो शिफ्ट नहीं करते, इसलिए वो महंगे दाम पर भी ख़रीद लेते हैं। तो वो इस चीज़ का बेनिफिट लेते हैं, तो वो सुपर प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं अपने बिजनेस में। ओके, सपोज जैसे MI है हमारे पास, और ओप्पो है, वीवो है, सैमसंग है। ओप्पो, वीवो, MI, ये तो जो सारे ब्रांड्स हैं ना, ये तो एक 5 से 10% की रेंज के बीच में ही मार्जिन अर्न कर पाते हैं, इससे ज़्यादा प्रॉफिट वो अर्न नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन जो आईफोन है हमारा, उसका मार्जिन रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 20+30%, सबसे बड़ी कंपनी है, वो बहुत ही अच्छा मार्जिन चार्ज कर रही है अपने कस्टमर से। ठीक है, अब देखिए, अगर जो मोबाइल इंडस्ट्री में नॉर्मली 10% एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो चल रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे जितना पैसा लगाया उस पर कमाई कर ली, ठीक है 10%, लेकिन आईफोन कमा रहा सपोज 25%, तो उसका सुपर प्रॉफिट कितना हुआ 15%। 15% वो एक्स्ट्रा कमा रहा है नॉर्मली। ओके,
अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मैं आपको एक बार मीनिंग भी समझा देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड होती है जितना पैसा लगाया गया है बिजनेस में ऑनर द्वारा, मतलब जो कैपिटल का वर्ड आपने सुना है ना, वही चीज़ है। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, रिजर्व वगैरह भी इंक्लूड हो जाते हैं। टोटल कैपिटल जो बिजनेस में लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच, एक एसेट साइड अप्रोच। अगर आपको क्वेश्चन में लाइबिलिटीज दी हुई हैं तो आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच लेके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, और एक एसेट दिए हुए हैं तो एसेट साइड अप्रोच देके कैपिटल एम्प्लॉयड अपना कैलकुलेट कर सकते हो। अब लायबिलिटी साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है, जितनी भी कैपिटल है उसमें प्लस करते हैं हम रिजर्व्स, मींस कैपिटल प्लस रिजर्व। जो प्रॉफिट, रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट जो रिटेन किया हुआ है आपने, ठीक है। तो रिजर्व और कैपिटल पे ऑनर का ही हक होता है, तो कैपिटल प्लस रिजर्व तो ऑनर के हो गए। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे गुडविल इफ एनी शोन इन द बुक्स, अगर ऑलरेडी बुक्स में है उसको सब्ट्रैक्ट करना है गुडविल को, और सब्ट्रैक्ट करना है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, हमारे ह्यूज एक्सपेंसेस होते हैं फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। ये कोई एसेट नहीं होता, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ना ही ये रियलाइज करवाए जा सकते हैं, ना ही रियलाइज किए जा सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी। ये एक एक्सपेंसेस का अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो हम एक ईयर में क्लेम नहीं कर पाते, इसलिए हमें एसेट बना के इसको राइट ऑफ ईयरली करते रहते हैं। 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में, कई टर्म बना लेते हैं, उस उतने टर्म में इसको हम क्लेम करते हैं। ओके, लास्ट में हम माइनस करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग नहीं है वो नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट जितनी भी हैं वो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि वो अपने बिजनेस के लिए हम पैसा और नहीं लगाते, किसी और बिजनेस में पैसा हम लगाते हैं बस अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए और रेवेन्यू अर्न करने के लिए। हम एक एक्स्ट्रा पैसा जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो किसी और के बिजनेस में हम डाल देते हैं। जैसे सपोज हमारे पास 1 लाख कैपिटल है और 50,000 हमारे पास रिजर्व्स है, 1.5 लाख रुपया हमारे पास क्या है, कैपिटल प्लस रिजर्व। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे गुडविल, लेकिन गुडविल बैलेंस शीट में हमारे पास नहीं है। फिक्टिशियस एसेट हमारे पास है 10,000 की, वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 5,000 की, वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। तो 1.5 लाख से हमने 15,000 माइनस किया तो हमारे पास बच गया 1,35,000। ये हमारी कैलकुलेट करके क्या आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड अप्रोच है हमारे पास एसेट साइड अप्रोच। अब एसेट साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, ऑल एसेट्स मीन सारे एसेट्स हम ले लेते हैं, उसमें से कौन कौन से नहीं इंक्लूड होंगे, यही वाले जो हमने वहाँ से सब्ट्रैक्ट किए थे। कौन कौन से इंक्लूड नहीं करने, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट, वो इंक्लूड नहीं करने। तो जो अगर टोटल एसेट ले रहे हो तो इन तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, अगर टोटल नहीं ले रहे हो तो जो है एलिजिबल उनका टोटल लगा लो, ठीक है। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आउटसाइडर लाइबिलिटीज। आउटसाइडर लाइबिलिटी मींस जो भी हमने लोन्स वगैरह लिए हुए हैं, बैंक लोन्स हो गए या क्रेडिटर हो गए, मींस करंट लाइबिलिटी जो भी हमारी है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह, सारी आउटसाइडर लाइबिलिटीज हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आउटसाइडर लाइबिलिटीज मीन जो बाहर के बंदे हैं उनकी लाइबिलिटी, उनको पैसा जो देना है हमने। अब हमने सीख लिया कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कैसे करनी है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के बाद क्या क्या करना है, और सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, और उसके बाद गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, वो सीख लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड की एवरेज निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 के साथ, हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। और सेकंड स्टेप में हम करेंगे एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट। जो भी हम प्रॉफिट में अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन है, उसको सब्ट्रैक्ट और प्लस करेंगे, और एडजस्टेड जो प्रॉफिट है वो निकल के हमारे पास आएगा, उसको निकालेंगे। और फिर कैलकुलेट करेंगे हम बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दिया है हमें, वो कैसे करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर जो हमारी आई ना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब हमारे पास दो प्रॉफिट आ गए, एक एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, एक आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट
जो है वो हम एडजस्टेड प्रॉफिट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया एडजस्टमेंट करने के बाद, वो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आएगा और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास फिफ्थ स्टेप में हम करेंगे कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे होगी, सिंपल सी बात है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, ये आपके 5 स्टेप है सुपर प्रॉफिट मेथड के। अगर आप ये कर लोगे तो इजीली आपका टॉपिक खत्म। ठीक है, अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन भी करवा देता हूँ एज यूजल, जैसे मैंने करवानी ही होती है। एक इलस्ट्रेशन करते हैं फटाफट से। चलिए, टीएस गरेवाल की बुक में से हम आपको एक इलस्ट्रेशन करा देता हूँ जिसमें आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का टॉपिक भी निकल जाएगा और फिर आप नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे, फिर गुडविल भी कैलकुलेट हो जाएगी। सबसे पहले जहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो भी कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है बैलेंस शीट ऑफ ग्रैंड सेल्स एज एट 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलो। अब बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, उसकी फिगर्स दी हुई है। टोटल हमारे पास 10 लाख है। फर्नीचर, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड लिखा हुआ है, नॉन ट्रेड नहीं है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर्स है, वीआर है, कैश इन हैंड है, इसका भी 10 लाख है। ओके, बोला है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर वाज 1,75,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द फर्म्स बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। अब इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअल प्रॉफिट जो एवरेज है वो गिवन है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालनी पड़ेगी। अब एडजस्टेड प्रॉफिट जो है, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आपने निकालना सीख लिया पिछले मेथड में ही। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, वो देख लीजिए। ठीक है, वो वीडियो को ही मैं इस टॉपिक में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं बता रहा मैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों ही तरीके से कर लेंगे, लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी और एसेट साइड अप्रोच से भी। सो लायबिलिटी साइड अप्रोच से पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसको। लायबिलिटी साइड अप्रोच में हम क्या करते हैं, पहले कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स एंड लास्ट में माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये फार्मूला आपको कराया ना। ओके, अब देखिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं और क्या नहीं है। जो है उसको हम फिल कर देते हैं। कैपिटल हमारे पास गिवन है 2,50,000, 2,50,000, ये हमारे पास कैपिटल आ गई 5 लाख। और हमारे पास गुडविल एसेट साइड नहीं है, ना ही हमारे पास फिक्टिशियस एसेट है कोई, और ना ही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकल के आ गई, 5 लाख। ओके, लाइबिलिटी अप्रोच से हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकली 5 लाख। अब हम कर लेते हैं एसेट अप्रोच से। एसेट साइड अप्रोच से करने के क्या हम लिखें, सबसे पहले हम ले लेते हैं टोटल एसेट्स। इसमें हमारे पास ना तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ना ही फिक्टिशियस एसेट्स हैं, ना ही गुडविल है, वो तो हमने सब्ट्रैक्ट करने थे, वो हमारे पास है नहीं। तो हम टोटल एसेट्स ले लेते हैं 10 लाख। उसमें से हम लेस कर देंगे आउटसाइडर लाइबिलिटीज़। आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ हमारे पास है सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट, तीनों ही आउटसाइडर है। जे तीनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल इनका बन गया 5 लाख। 10 लाख माइनस 5 लाख, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड अप्रोच से भी कितनी आ गई, 5 लाख। तो हमारा दोनों साइड से सेम ही आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारे पास, 5 लाख, उसका हम कर देंगे 20%। ये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1 लाख। ओके,
अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मेथड है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,75,000 माइनस 1 लाख, निकल के हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 75,000। अब लास्ट में हम कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वो हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वो हमारे पास कितना आ गया है 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 75,000, सो मल्टीप्लाई बाय 2, तो गुडविल की वैल्यू हमारे पास निकली 1,50,000। सो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टॉपिक इजी था इसलिए आपको फटाफट से मैंने समझा दिया है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है फिर भी कमेंट बॉक्स आपका ही है, आप कमेंट कीजिए, डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पर, हमें फेसबुक पर भी कर सकते हैं, मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं, कहीं पर भी मैसेज कीजिए, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे आपको। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन एवरेजली हम 1 और 2 डेज़ में रिप्लाई कर देते हैं हर क्वेश्चन का। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के आगे सब पार्ट है 2। एक तो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस पर जितने ज़्यादा हो सकते हो वो कमेंट कीजिए ताकि हमारी वीडियो रिकमेंडेशन में ज़्यादा जाए और भी ज़्यादा यूज़र के पास पहुंच सके और हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर की धड़ी लग जाए। और पहला मेथड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन करनी है इस मेथड में हमने, वो करने के बाद गुडविल कैलकुलेट होगी। वो कैसे करनी है चलिए मैं पढ़ाता हूँ आपको। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकाल लेते हैं, जैसे हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में निकाली थी वैसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होनी है इस मेथड में भी। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू। वो कैसे करनी है वो मैं आगे समझाता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड से सब्ट्रैक्ट करना है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो अमाउंट आया उसके हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल। ओके, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस बच गया, जो अमाउंट आ गया, उसे अमाउंट को हम बोलते हैं गुडविल। समझ लगे गुडविल का फार्मूला? सिंपल सा फार्मूला है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारा गुडविल का फार्मूला है, सिंपल सा। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। अब इस मेथड में हम कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट्स भी बोलते हैं। फॉर्मूला सेम है लेकिन इसको हम नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं, जो बिजनेस के पास नेट एसेट्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, जो भी बिजनेस ने कमाया है उसको देखेंगे कितना है। वो कैसे कैलकुलेट करना है, अगर एडजस्टेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन आ जाती है तो आपने एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है। अगर आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट है, वो नॉर्मल प्रॉफिट आपने डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर जितना है प्लस करके वो कर देना है। तो वो करने के बाद आपके पास आ जाएगा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, जैसे हमने प्रीवियस 2 मेथड्स में किया है ना कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, वो ऐसे ही कैलकुलेट होने वाला है, उसका कोई नया मेथड नहीं कैलकुलेट करने का। ओके, वैसे ही कैलकुलेट करना है सेम एज इट इज। ओके, जो नई चीज़ है वो सेकंड स्टेप में हमने कैलकुलेट करनी है। नई चीज़ हमारे पास क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, जहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है हमने। जो भी एवरेज प्रॉफिट आया है वो कितनी कैपिटल पर आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मीन्स उल्टा कर लेंगे और टोटल वैल्यू निकालेंगे। ओके, इसमें हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कि अगर हमने 20,000 प्रॉफिट कमाया है, वो हमारा 20% है, 30% है, 40 है, कुछ परसेंट हायर है, लेकिन जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। तो फिर कितनी कैपिटल पर ये प्रॉफिट कमाना बनता था, तो कैपिटल हम निकाल लेंगे। कितनी कैपिटल आएगी,
डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। सो कैपिटलाइजेशन वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 10 मल्टीप्लाई किया ना, तो निकल के आ गया हमारे पास कितना 2 लाख हमारी कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकल के आ गई एवरेज प्रॉफिट की। अब हम थर्ड स्टेप में कैलकुलेट कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट्स। नेट एसेट हमारे निकलेंगे टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटी है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास नेट एसेट्स आ जाएंगे। अब नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के बाद फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, नेट एसेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है हमने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट से। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट हमारा जितना है 2 लाख और हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है सपोज 1 लाख, तो हमारी गुडविल कितनी आ गई 1 लाख। ये हमारा आंसर आ गया, इजी सा पार्ट है। ठीक है, जब भी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं मैं अपनी वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब पर ही जो हमारा पेड कंटेंट है वो भी आपको फ्री में देने वाला हूं, तो जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करने में हमारी हेल्प कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो कभी मत भूलिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पर आ रहा है, आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। ऐसे ऐसे हम टॉपिक आपको समझा रहे हैं बहुत ही अच्छे एलेबोरेट करके, विद एनिमेटेड वीडियो विद एनिमेशन के साथ आपको मीनिंग समझाते हैं। सारा कुछ बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा वीडियो को फैलाएं और सब्सक्राइब करने को बोलें अपने फ्रेंड्स को भी और अपने रिलेटिव्स को भी। चलिए फटाफट से इलस्ट्रेशन कर लेते हैं टी.एस. गरेवाल की बुक से। अ फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%। 60,000 रुपया। Assets of the firm are 7,20,000 excluding goodwill and liabilities are 2,40,000. Find out the value of goodwill by capitalization of average profit method. Capitalization of average profit method के साथ कैलकुलेट करने को बोला है हमें। ठीक है, 60,000 उन्हें प्रॉफिट दिया हुआ है लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ओनली 10%। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, जितनी कैपिटलाइज वैल्यू है, क्योंकि प्रॉफिट को हमने कैपिटलाइज करना है। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 60,000, मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100 डिवाइडेड बाय करेंगे 10। रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है नॉर्मल 10%। टोटल कैपिटलाइज वैल्यू फर्म कितनी आ गई 6 लाख। ओके, अब आगे हम निकाल लेते हैं नेट एसेट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट एसेट हमारे निकलेंगे टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटी है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास नेट एसेट्स आ जाएंगे। टोटल एसेट्स हमें दिए हुए हैं 7,20,000 के और लायबिलिटी दी हुई है 2,40,000 की, तो हमारे नेट एसेट्स आ गए 4,80,000। अब इन दोनों से हम कैलकुलेट कर लेंगे अपनी गुडविल। तो गुडविल का फार्मूला है हमारे पास टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट्स, वो 6 लाख माइनस 4,80,000, तो गुडविल हमारी आ गई 1,20,000। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। फटाफट से आपके जो 3 नंबर पक्के हो गए, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है फटाफट से निकाल देना है। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट अब इसका कर लेते हैं हम कैपिटलाइजेशन मेथड का। सेकंड मेथड है हमारे पास इसका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। काम इसमें भी वही करना है, उसमें हमने क्या किया था नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया था, यहाँ पर हम क्या करेंगे सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट, उसके बाद ही हम गुडविल निकाल पाएंगे। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था वैसे ही निकलता है। ओके, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना हमें पैसा नॉर्मली प्रॉफिट आने वाला था। थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारा एवरेज प्रॉफिट, अगर गिवन होगा तो गिवन ले लेंगे, लेकिन नहीं तो 4-5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ तो फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे।
उसके बाद 4th स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकालने का क्या फार्मूला है इसका? गुडविल निकालेंगे 5th स्टेप में, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जे हमारी क्या आ गई? गुडविल। ओके, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, वो हमारा गुडविल का आंसर आ जाएगा। टीएस गरेवाल की बुक्स में से इसकी भी मैं इलस्ट्रेशन कर देता हूं। एक एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1,50,000, टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म आर 14 lakh and outsider liabilities are 4 lakh. In the same type of business, the normal rate of return is 10% of the capital employed. Calculate the value of goodwill by capitalized of super profit method. इसको सॉल्व करते हैं और सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। टोटल टेंजिबल एसेट हमें पास दिए हुए हैं 14 लाख, माइनस कर देंगे उसमें से 4 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आ गया 10 लाख। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 100, ये हमारा आ गया 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकला 1 लाख। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन ही है 1,50,000, तो वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 1 लाख। तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया 50,000। अब हम इसकी गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल में हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट है हमारे पास 50,000 का, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, तो गुडविल हमारी निकल के आ गई 5 लाख। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।